गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेक्टर अलजेब्रा। एक्चुअली दिस इज नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 मींस यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, यूनिट सेकंड। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में बेटा हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स के बारे में आप सभी ने सुना भी है। वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, बेसिकली अपने पास दो टाइप की होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी बताई मैंने? स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर, ठीक है, एक होता है अपने पास स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। दूसरा क्या होता है? वेक्टर। ठीक है, तो जैसे बेटा हम बात कर लेते हैं स्केलर कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अपने को कहा जाए कि भाई आपके पास कितना किलोग्राम मिल्क है। ठीक है, आपके पास कितना किलोग्राम मिल्क है। ठीक है, आपको बोला गया कि मेरे पास 2 किलोग्राम मिल्क है, मींस मैं मास को रिप्रेजेंट कर दिया 2 किलोग्राम से। ठीक है, मेरे पास, फिर उसने कहा कि अगर आपको 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम और दे दिया जाए, ठीक है, कितना दे दिया जाए आपको? 4 किलोग्राम और दे दिया जाए, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? हाउ मच मिल्क यू विल गेट टोटल। तो हम क्या करते हैं? सिंपली m1 प्लस m2 कर दिया। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? मास को सिंपली क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि भाई मान लो आपके पास क्या है? एक टेबल है। ठीक है, दिस इज ए टेबल। ठीक है, और इस टेबल के ऊपर आपके पास कुछ भी सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये सामान रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर। ठीक है, और आपको कहा जाए कि भैया इसके ऊपर है, आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन इस तरफ लगा रहे हो और 5 न्यूटन ही इस तरफ लगा रहे हो। ठीक है, 5 न्यूटन इस तरफ लगाया और 5 न्यूटन ही आपने इस तरफ लगाया है। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल फोर्स? तो सिंपली बेटा हम क्या बोल देते हैं? देखो साफ पता चल रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई किसी प्रकार का मूवमेंट या मोशन नहीं है, बिकॉज 5 न्यूटन इसके ऊपर इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन इसके ऊपर, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे? फोर्स है इसके पास कितना है? 0 है। फोर्स है इसके पास क्या है? 0 है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने 2 + 4 6 किया, यहाँ पे हमने 5 + 5 10 क्यों नहीं बोला? 10 न्यूटन क्यों नहीं कहा भैया हमने इसके ऊपर? देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमने 2 + 4 सीधा 6 कर दिया और इसमें हमने 5 - 5। बिकॉज बेटा यहाँ पे क्या है कि ये जो न्यूटन है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये किसकी यूनिट है बेटा? फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स है उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसका अटैच है? डायरेक्शन भी अटैच है। क्या अटैच है? डायरेक्शन। मींस 5 न्यूटन जो लगा वो इस तरफ लग रहा है और ये जो 5 न्यूटन लगा वो किस तरफ लगा? इस तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और अपोजिट होने की वजह से हमने 5 - 5 करके कितना कर दिया? 0 कर दिया। नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर? 0 न्यूटन लगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है इसका अपना एक अहम रोल है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी तो हमने सिंपल स्केलर लॉज लगाए और ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है, तो हम इसको डायरेक्शन होने की वजह से सिंपली हमने इसको 5 + 5 10 नहीं किया। ठीक है, मतलब डायरेक्शन का कुछ ना कुछ अपना एक इंपॉर्टेंस तो है, ये यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर डायरेक्शन का इतना ही इंपॉर्टेंस है तो देन व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंस? ओके, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या था? इसके पास मैग्नीट्यूड था और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या थी? डायरेक्शन भी थी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हमने सिंपली ऐड किया है वो हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी
हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे कि ये था m प्लस m, मास को ऐड किया, सिंपल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या बात किया कि देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 5 माइनस 5 और साथ में क्या थी, डायरेक्शन थी। तो वेक्टर क्या होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी, तो वो बेटा वेक्टर होते हैं। अपने पास क्या होते हैं, वेक्टर। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि भाई जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो हमेशा ही वेक्टर रहे, वो हमेशा ही क्या रहे, वेक्टर। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, करंट का एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने सुना है 10th क्लास में करंट के बारे में, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी, तो हम उसको वेक्टर क्यों नहीं मानते। तो इसके पीछे बेटा कारण ये है कि हमने जो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है वो अधूरी डेफिनेशन, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। तो हम इसको ये बोलेंगे कि एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट मस्ट obeys the algebraic, must obey the vector algebra, वेक्टर अलजेब्रा को मस्ट ओबे करना चाहिए। जैसे सिंपल जो स्केलर अलजेब्रा होता है भाई, 2 + 2 4, ठीक है, 2 - 2 0, ये होता है सिंपल अलजेब्रा। ऐसे ही अपने पास क्या होता है, एक वेक्टर अलजेब्रा भी होता है। वेक्टर एडिशन के अपने अलग रूल हैं, वेक्टर एडिशन के क्या है अपने पास एक अलग रूल्स हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन के नियम्स को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स को सिंपली नहीं जोड़ सकते भाई, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है, तो ये वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास अलग से रूल हैं जो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इनकम्प्लीट जो कंप्लीट डेफिनेशन है वेक्टर्स की क्या बनेगी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे, और वेक्टर अलजेब्रा को भी क्या करे, फॉलो करे। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है देख लेते हैं। तो जो स्केलर के जो एग्जांपल है, सिंपली देखो, एक तो एग्जांपल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, मास, ठीक है, और अपने पास लेंथ हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर के एग्जांपल क्या हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आगे चल के हम इस फिजिक्स की इस क्लास 1 में हम 11th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे स्केलर के भी, वेक्टर के भी। फिलहाल ये आपको याद रखने हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर, देन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, दीज आर द बेसिक example of scalar. And if you talk about vectors example, then force, momentum, displacement, इन सभी के साथ क्या है, डायरेक्शन अटैच है। और ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये बेटा वेक्टर्स के एग्जांपल है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिंपली जिनके पास सिंपली मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वो किसको फॉलो करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करते हैं। अलजेब्रिक रूल्स का मतलब 2 + 2 4, ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, ये स्केलर रूल्स है। तो इसके एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम। दूसरा है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेक्टर के जो अलजेब्रिक रूल्स हैं उनको भी क्या करे, ये फॉलो करे। ठीक है,
तो वो जो होता है अपने पास क्या होता है, अलजेब्रिक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके बेटा, अब आगे स्टडी करते हैं हम। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि भाई जिनके पास वेक्टर हो, मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर। तो दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो नोट करके लिख सकते हो आप ये बात, नोट करके, ऑल द वेक्टर must have direction, must have direction, but all the physical quantity, all the vector must have direction, but all physical quantities, all physical quantities which have direction is not necessary necessarily vectors, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया आपको यहां पे कि जिनके सभी वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, सभी वेक्टर्स के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि फोर्स हो गया, ओके, मोमेंटम हो गया, सभी के पास अपनी क्या है, डायरेक्शन है। बट ये जरूरी नहीं है कि भाई जिसके पास डायरेक्शन हो वो हमेशा वेक्टर है। कैन यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज अगेन? सभी वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, बट जरूरी नहीं हो कि जिनके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही हो। फॉर एग्जाम्पल करंट, फॉर एग्जाम्पल क्या है, करंट, ठीक है। करंट हो गया अपने पास, ठीक है। जो करंट है वो मैग्नीट्यूड भी ले रहा है और डायरेक्शन भी ले रहा है। मींस ये क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल वेक्टर होना चाहिए, बट ये है क्या, स्केलर। क्या है, स्केलर। तो मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं कि जिसके पास डायरेक्शन हो वेक्टर हो, लेकिन जिसके पास, लेकिन जो वेक्टर वो डायरेक्शन हमेशा कैरी करेगा, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास वेक्टर के बारे में। अब आता है कि सिंबल्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्या सिंबल होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स ऑफ वेक्टर। सिंबल्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का सिंबल क्या होता है, वेक्टर को सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के ऊपर। कोई वेक्टर है उसके हेड के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपली एन एरो, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by an arrow on its head, on its head, on its की बजाय क्या लिखो, on the head of symbol, symbol of that physical quantity, that physical quantity, ठीक है। A vector is represented by an arrow on the head of symbol of that physical quantity। जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट करना, सिंपल सी बात है, फोर्स एक वेक्टर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्स, ऐसे लिखेंगे। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को P इसका सिंबल होता है और इसके क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, मतलब एक एरो लगा देंगे इसके हेड के ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, ये एरो लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, एक इसका वेक्टर हो गया सिंबल, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सिंबल्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन या सिंबल ऑफ वेक्टर, ठीक है। नाउ इसके बाद है हमारे पास कि भाई ये तो हो गया वेक्टर,
मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन अगर सिंपली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो, अगर किसको रिप्रेजेंट करना हो, मैग्नीट्यूड, तो देन हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स है हमारे पास, ठीक है, फोर्स हो गया, तो फोर्स का ये जो वेक्टर है इसके सिंपली क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, मोड, तो ये हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये किसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ज्यादा सही कौन सा है, ये ज्यादा सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, मोमेंटम लिख लिया, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये क्या लगा दिया, इसका मोड लगा दिया, ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली क्या लगा के उनका मोड लेके हम उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन हमने नहीं लिया, डायरेक्शन को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, किस दिशा में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, या वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, वट एवर द डायरेक्शन, अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन सिंपली ये बता रहा है कि भाई फोर्स लगा 10 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर बेटा मैं इसको लिखूं फोर्स लगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ 10 न्यूटन लेना है, डायरेक्शन हमने छोड़ दिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि भाई हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया है, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन से हमें कोई लेने देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये आगे चल के काम आएगा, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सिंबल्स ऑफ वेक्टर। क्या हो गया, सिंबल्स ऑफ वेक्टर। नाउ इसके बाद आता है भाई जो वेक्टर है उसको हम, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो या मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि वेक्टर होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से। तो ये जो है अपने पास, ये जो एरो की जो लेंथ है, ये जो एरो हो गया ना, इस एरो यहां से लेकर यहां तक, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये एरो किसको, एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये कई जगह और कई बार किसी फिजिकल क्वांटिटी में पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर की जो एरो है उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो होता है, ये जो सिंबल है ना आगे का पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हेड। मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल मींस पूंछ होता है, हेड मींस सिर होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये टेल ऑफ द वेक्टर है, और ये क्या है, हेड। तो टेल रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ये आपका थोड़ा सा टॉपिक था अपना वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।